नमस्कार। द KST शो चैनल की शुरुआत हमने इसलिए की थी कि हम भारत की ऐसी कहानियां आप तक ला सके जिसने समाज में सकारात्मक बदलाव किया है। और आज का दिन ये कहने में मैं बिल्कुल संकोच नहीं करूंगा कि ये दिन हमारे सपने की नींव के समान है। द KST शो की टीम पिछले 15 दिनों से सेवा भारती संस्थान की अलग अलग प्रकल्पों पर एक डॉक्यूमेंट्री शूट कर रही थी। जब ये हम डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे थे तो ये कहानियां हमारे कैमरे में तो कैद हो रही थी, लेकिन उसके साथ साथ ये हमारे मन में भी कैद हो रही थी। और ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, इस डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद आप इन तस्वीरों को अपने मन में हमेशा सहेज के रखेंगे। सेवा भारती की इस बहुत ही स्पेशल डॉक्यूमेंट्री को द KST शो टीम आपको समर्पित करता है। धन्यवाद। कुछ स्वयंसेवकों ने सेवा भारती नाम का संगठन खड़ा किया है। ये सेवा भारती जो गरीब बस्तियां होती है, झुग्गी झोपड़ी में गरीब लोग रहते हैं, जिसको वो सेवा बस्ती कहते हैं। मेरी मोटी मोटी जानकारी है, करीब 1.25 लाख सेवा प्रकल्प चलाते हैं वो, और किसी सरकार की मदद के बिना समाज की मदद से वहां जाना, समय देना, बच्चों को पढ़ाना, उनके हेल्थ की चिंता करना, ऐसे ऐसे काम करते हैं। संस्कार उनके अंदर लाना, उस इलाके में स्वच्छता का काम करना, यानी बिल्कुल 1.25 लाख एक छोटा नंबर नहीं है। चिकित्सा प्रकल्प MY अस्पताल। इस प्रकल्प में बुजुर्गों को निशुल्क इलाज और देखभाल की सुविधा मिलती है। यहाँ उन्हें दवाइयों के साथ साथ सम्मान और अपनापन भी दिया जाता है। हर मरीज की सेवा एक परिवार की तरह की जाती है। मेरा नाम अशोक सतपाल है। मैं रतलाम से आया हूँ, मेडिकल कॉलेज से। यहाँ रेफर किया, यहाँ मेरे को सेवा भारती ने भर्ती किया और यहाँ सेवा भारती ने ट्रीटमेंट किया है और MRI भी कराई और मेरे को यहाँ भर्ती किया। यहाँ सब सुविधा दे रहे हैं और मेरे लिए सब सही है। मेरा नाम राजू है। चलते इधर रोड पर से गिर गया था मैं, तो हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी। वहाँ से बड़ी मुश्किल से आया मैं। सेवा भारती की मदद से मेरा ऑपरेशन हुआ पहला। 10 दिन में वापस से फिर फेल हो गया ऑपरेशन, फिर वापस से ऑपरेशन करवाया उनकी मदद से। अब आराम हूँ, मैं आराम से बिल्कुल बैठा हूँ, कोई तकलीफ नहीं मुझे। चिकित्सा प्रकल्प MTH अस्पताल। इस प्रकल्प में गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के बाद संपूर्ण देखभाल दी जाती है, प्रसव से पहले और प्रसव के बाद तक। यहाँ हर माँ को मिलती है संपूर्ण चिकित्सा, पोषण और भावनात्मक सहयोग। मेरा नाम हर कुंवर है, पति का नाम इमरात। चंदेरी से आए हैं काम करने, मकान बांधते हैं, अरविंदो के पास में रहते हैं। तीसरी डिलीवरी है यहाँ, बच्चे के लिए कपड़े दिए। मातृ छाया। जब कोई शिशु दुनिया में अकेला आता है तो मातृ छाया उसका पहला घर बन जाता है। मातृ छाया में बच्चों को पोषण, स्वास्थ्य सेवाएं और वह स्नेह मिलता है जो एक मां देती है। यह एक ऐसा घर है जहां हर मासूम मुस्कुराना सीखता है और सुरक्षित बचपन की शुरुआत करता है। जीवन उमंग परिवार बालिका छात्रावास। यहाँ बेटियों को निशुल्क शिक्षा और सुरक्षित आवास की सुविधा दी जाती है। एक ऐसा स्थान जहाँ वे पढ़ाई कर सके, आत्मनिर्भर बन सके और अपने सपनों को साकार कर सके। मेरा नाम किरण है और मैं एक छोटे से गांव की हूँ और गांव का नाम बेड़गांव है। सेवा भारती के बारे में मैंने जाना और वहाँ पे भाई साहब भी होते हैं, सभी होते हैं। और फिर उन्होंने बताया कि एक हमारी बालिकाओं का छात्रावास है
और वहाँ पे एडमिशन भी हो सकता है। मैं छठी में आई थी और 12वीं अभी मैं 12वीं में गई हूँ। यह छात्रावास न केवल शिक्षा देता है बल्कि आत्मविश्वास भी जगाता है। राम जानकी आश्रम सेवा एवं संस्कार केंद्र। यह केंद्र महिलाओं को सिलाई जैसे हुनर सिखाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर देता है। यहाँ वे न सिर्फ एक कौशल सीखती हैं बल्कि अपने पैरों पर खड़े होने का आत्मबल भी पाती हैं। हर सुई धागे में भविष्य की नई बुनाई होती है। मैं जमुना चौधरी हूँ। मेरे को काम की बहुत ज़रूरत थी, जैसे समस्या थी घर में, तो काम नहीं मिल रहा था मेरे को। मैं यहाँ पर दीदी के पास आई और काम दीदी ने मेरे को सिलाई सिखाई और मशीन दिलवाई और सिलाई करती हूँ और यहाँ से 2 पैसे कमा के घर चलाती हूँ। राम राम, मेरा नाम कविता योगी है। मैं यहाँ सेवा भारती से 5 साल से जुड़ी हूँ और राम जानकी केंद्र में सिलाई करती हूँ और इसके माध्यम से मेरा घर भी चलता है और बच्चों की फीस भी भराती है। बाकी का यहाँ से मेरे को बहुत सारा रोज़गार भी मिलता है, जैसे मैं घर जाके कुछ काम भी कर सकती हूँ। मशीन भी मिली है मेरे को यहाँ। दिशा ज्ञान केंद्र। इस केंद्र में युवाओं को कंप्यूटर, मेकअप और अन्य व्यावसायिक कौशलों की ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ शिक्षा के साथ साथ उन्हें रोजगार की दिशा भी दिखाई जाती है। हर कौशल उन्हें आत्मनिर्भरता की ओर ले जाता है। मेरा नाम सृष्टि साहू है। मैं सेवा भारती के द्वारा पार्लर का कोर्स सीख रही हूँ और यहाँ पर बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं। बहुत ही कम इसकी फ़ीस भी है और यहाँ पर जितनी अच्छी स्किल से सिखाया जा रहा है वो बहुत अच्छा है। बच्चों को कुछ नई चीज़ें भी सिखाते हैं, जैसे मंत्र हुए, कुछ भगवत गीता के श्लोक हुए, कुछ न्यू गेम्स हुए। मैं पहले यहाँ पर कोचिंग भी पढ़ती थी, उस टाइम भी मेरी बहुत हेल्प हुई थी। जब यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया, मैंने ऑलमोस्ट 1 महीना ही पढ़ा था। उसके बावजूद भी मेरे जो रिज़ल्ट आए थे वो बहुत अच्छे आए थे। किशोर विकास केंद्र। यहाँ युवाओं को भारतीय संस्कृति, नैतिक शिक्षा और आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाता है। संस्कार, अनुशासन और आत्मबल पर आधारित यह केंद्र चरित्र निर्माण की दिशा में कार्य करता है। यह स्थान युवाओं को एक सकारात्मक मार्ग पर ले जाता है। मेरा नाम सचिन बड्डे है। मैं कक्षा 4 का छात्र हूँ और मैं हर संडे यहाँ पर वर्ग किशोर विकास में आता हूँ और यहाँ पर हम क्रिकेट विकेट सब खेलते हैं, आपस में चर्चा करते हैं, युद्ध सिद्धि सीखते हैं और कभी कभी साथ में सब मंदिर जाते हैं। मेरा नाम आकाश राठौड़ है। मैं 11th में पढ़ता हूँ। मैं यहाँ हर हफ्ते आता हूँ किशोरी विकास में। यहाँ हम सबसे पहले आते हैं, मंत्र करते हैं, नित्य सिद्ध करते हैं, गीत गाते हैं, उसके बाद आपस में चर्चा करते हैं। स्वयं सिद्धा स्वावलंबन केंद्र। यह केंद्र महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई जैसे कार्यों का प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाता है। नमस्ते, मेरा नाम पायल दांगी ठाकुर है। मैं निरंजनपुर नई बस्ती में रहती हूँ। मैं यहाँ पर जॉब करने आती हूँ। सेवा भारती में मैं जॉब करती हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं जो दोनों प्राइवेट स्कूल में जॉब पढ़ते हैं, तो मैं उनकी फ़ीस थोड़ी सी भर नहीं पाती थी, तो इसके कारण मैंने सोचा कि मैं क्यों ना कुछ रोज़गार कर लूँ। तो मैं सेवा भारती से जुड़ी। उससे मैंने अपने दम पे मशीन भी खरीदी, उसकी किस्तें भी मैं ही सब वो भरती थी, उसकी मेंटेनेंस भी सब मैं ही देखती थी। और यहाँ सेवा भारती में बहुत अच्छे लोग हैं, मतलब दीदियाँ भी बहुत अच्छी हैं, उनने अब सहयोग किया सब चीज़ का। यहाँ हर महिला अपनी पहचान खुद बनाना सीखती है। एक ऐसा प्रयास जो उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त करता है। मां हरसिद्धि फिजियोथेरेपी केंद्र। यह केंद्र फिजियोथेरेपी की सेवाएं उन लोगों तक पहुंचाता है जिन्हें इनकी जरूरत है पर सुविधा नहीं मिलती। यहाँ निःशुल्क उपचार से शरीर की तकलीफें कम होती हैं और जीवन फिर से गति पकड़ता है।
हर सत्र पुनर्वास की ओर एक उम्मीद है। दिशा प्रतियोगी प्रशिक्षण केंद्र। इस केंद्र में विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त कक्षाएं, मार्गदर्शन और संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं। जी नमस्कार, मेरा नाम जय खिरनार है। मैं यहाँ MPPSC की परीक्षा की तैयारी करने सेवा भारती में आया हूँ। मुझे अभी यहाँ लगभग 1 साल हो चुके हैं और मुझे अभी बहुत अपने खुद के अंदर इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे फीस भी बहुत नाम मात्र शुल्क में पढ़ाया जाता है। यहाँ छात्रों को उनके लक्ष्य तक पहुँचाने के लिए संपूर्ण सहयोग दिया जाता है। हर कक्षा उन्हें आत्मविश्वास और सफलता के करीब ले जाती है। किशोरी प्रकल्प। यह प्रकल्प किशोरियों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मविश्वास से भरता है। यहाँ उन्हें न केवल लड़ना सिखाया जाता है बल्कि अपने हक और पहचान के लिए खड़ा होना भी। हर सत्र एक मजबूत और स्वतंत्र भविष्य की ओर कदम है। VS ताप्ती स्व सहायता समूह। यह महिला समूह आंतरिक सहयोग से एक दूसरे को आर्थिक और मानसिक संबल देता है। छोटे छोटे ऋणों और आपसी सहयोग से ये महिलाएं न केवल खुद को आगे बढ़ाती हैं बल्कि दूसरों को भी साथ लेकर चलती हैं। मेरा नाम प्रमिला करोल है। मैं वैभवश्री दक्षता की सदस्य हूँ। मैं पहले घर के बाहर नहीं जाती थी, मैं किसी बहनों से परिचित नहीं था, मैं किराए से रहती थी। पर अब मैंने समूह की मदद से प्लाट लिया है और मेरे समूह के एक दीदी के यहाँ उनके यहाँ कुछ भी नहीं था, तो उन्होंने पहले पुरानी लोडिंग ली, अब उसी की सहायता से उन्होंने अब नई लोडिंग ली और सबकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई। हमको किसी से पैसे नहीं लेना पड़ता, जब भी हमको ज़रूरत रहती है हम हमारे समूह से ले लेते हैं और बाहर निकलने लग गए, बैंक से लेन देन करने लग गए। पहले हमको बैंक का कुछ भी नॉलेज नहीं था कि बैंक में जाके कैसा क्या करना है, कुछ भी नहीं पता था। और एक मैटर ऐसा भी है, जैसे अपने बच्चे कहीं बाहर जाते तो अपने को कोई बस वाले परेशान करते, लड़कियों को कोई करते, वो कितनी मेहनत से जाते, सुबह सुबह उठते, अपन कैसे पैसे भरते, तो समूह की सहायता से अपने को वो भी कोई भी परेशानी हो तो वो हल हो जाती है। समूह की मदद करना ठीक है, लेकिन इसके अलावा अपने को देश भी तो सुधारना है। सबसे बड़ी चीज़ वो है, तब आज अपन सुधरेंगे जब अपना देश सुधरेगा। तो हमारा तो यही मानना है कि सबको एकजुट रहना चाहिए और देश के साथ ही चलना चाहिए। यह समूह सच्चे मायनों में महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है। मेरा नाम सोम्या पुरासी है। मैं इस केंद्र में 3 साल से पढ़ रही हूँ और मेरे कई सारे दोस्त भी यहाँ पर पढ़ते हैं। हम यहाँ पर मंत्र पढ़ते हैं, मंत्र सीखते हैं, ईश वंदना सीखते हैं और कई सारे खेल भी खिलवाए जाते हैं। हम यह मंत्र हमारे घर पर भोजन करने के वक्त करते हैं। जैसे भोजन मंत्र भोजन करने के वक्त करा जाता है, स्नान मंत्र स्नान करने के वक्त करा जाता है और जब हम पूजा करते हैं तो इन मंत्रों को हम पूजा में भी लेते हैं। हर प्रकल्प, हर प्रयास एक नई सुबह की ओर इशारा करता है। सेवा भारती समाज के उन हिस्सों तक पहुंचता है जहां अक्सर कोई नहीं पहुंच पाता। यह संगठन लाखों लोगों की जिंदगियों को छू चुका है, क्योंकि जब सेवा उद्देश्य बन जाए तो बदलाव खुद रास्ता बना लेता है। बहुत सारे संगठन हैं जो समाज में काम करते, सेवा का कार्य करते।
कोई अपनी जाति के लिए काम कर रहा है, कोई परिवार के नाम पे काम कर रहा है, कोई धर्म के नाम पे काम कर रहा है। सेवा भारती समाज के अंतिम व्यक्ति तक सहयोग पहुंचाने का काम करती है, उसकी सहायता करती है बिना किसी स्वार्थ के, बिना कुछ पाए की आशा में। यही सेवा भारती है, यही संगठन है।